जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मिनट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और इसमें किस तरीके के वाक्य बनते हैं वो सब हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का पहला लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे कंडीशनल और स्टेटमेंट की। ये कंडीशनल और स्टेटमेंट होता क्या है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। तो पहली चीज कंडीशनल को जानते हैं। ये कंडीशनल होता क्या है? कंडीशनल वर्ड डिनोट करता है किसको? कंडीशन को। और कंडीशन का अर्थ होता है दोस्त शर्त। यानी आप किसी वाक्य में शर्त बताते हैं, उसे हम कहते हैं कंडीशन। यानी कंडीशन का अर्थ क्या होता है दोस्त? शर्त होती है। और दूसरा जो होता है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? स्टेटमेंट का अर्थ होता है हिंदी में कथन। यानी आप किसी बात को कहते हैं, कही हुई बात। यानी जो आप अपने विचार जब कभी भी प्रकट करते हैं अपने बातों में, अपने शब्दों में, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि कंडीशनल का अर्थ क्या होता है। कंडीशनल का अर्थ यानी ये वर्ड डिनोट करता है किसको? कंडीशन को। और कंडीशन का अर्थ होता है हिंदी में शर्त। और दूसरा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आप शर्त के साथ कोई बात कहते हैं, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्योंकि कंडीशनल यानी कंडीशन यानी शर्त, और स्टेटमेंट यानी कथन यानी जो आपने बात कही है। तो ऐसी बात जिसमें शर्त हो या ऐसी बात जो आपने बशर्त कही हो, उनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल वर्ड्स। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें शर्त के तहत कोई बात की जाती है, यानी आप उसमें शर्त रखते हैं और वो बात कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम जानेंगे इसके आगे कि कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाता है। यानी जिसमें शर्त या बाशर्ते कोई बात कही जाती है, उन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें शर्त के आधार पर या बशर्त किसी बात को कहते हैं आप, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाता है, तो इसको दो तरीके होते हैं। मैंने आप लोगों को हेडिंग दी हुई है, हाउ टू मेक कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के सेंटेंसेस को यानी वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो इसके दो ही तरीके हैं, केवल और केवल दो। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट बनाए कैसे जाते हैं, यानी होते क्या हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी शर्त को बताया जाता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, यदि उसने ऐसा किया तो वो ऐसा करेगा। यानी एक वाक्य में कंडीशन होती है और दूसरे वाक्य में क्या होती है? वो कही हुई बात जो कि उस पर आधारित है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए दो वाक्यों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि कंडीशनल स्टेटमेंट यानी शर्त या बाशर्त वाले वाक्य जो होते हैं, उनको बनाने के लिए दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। और उन दो सेंटेंसेस को दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। दो सेंटेंसेस कैसे? यानी सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, कॉमा लगाकर इसे सेपरेट कर दिया है। वही चीज सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए यानी इनके वाक्यों को बनाने के लिए दो वाक्य की जरूरत पड़ती है। एक है हमारा सेंटेंस 1 और एक सेंटेंस 2। कभी भी दो वाक्य के बिना ये बन ही नहीं सकता, यानी इसमें दो वाक्य की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, इससे अधिक वाक्य की जरूरत पड़ती है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, केवल और केवल कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए दो वाक्यों की जरूरत पड़ती है, एक सेंटेंस 1 और एक सेंटेंस 2। अब इसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन यानी शर्त, और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन यानी कही हुई बात। अब जो कंडीशन यानी शर्त होती है, कह दिया जाता है यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। यानी दूसरा वाक्य हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, और पहला वाक्य हो गया यदि तुम ऐसा करते हो। तो ये यदि शब्द के साथ जो आ रहा है, ये है शर्त। वो काम तब वैसा करेगा जब वो क्या करेगा? वो तब ये करेगा, जैसे कि बोलते हैं कि यदि वो मुझे कॉल करता है तो मैं उससे बात करूंगा। तो पहला वाक्य हो गया जिसमें मैंने शर्त दी है, और वो शर्त क्या है दोस्त? कि यदि वो मुझे कॉल करता है,
यानी पहले यदि वो कॉल करेगा तो ही मैं बात करूंगा, यानी जो दूसरा वाक्य है वो किस पर निर्भर है, पहले यानी कंडीशन वाले पर। और इसमें केवल और केवल दो वाक्य बनते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो वाक्य की जरूरत पड़ती है। पहला वाक्य यदि कंडीशन है यानी जिसमें शर्त दी गई है, यदि पहला वाक्य जो है वो कंडीशन का है तो दूसरा वाक्य जो होता है वो किसका होता है, स्टेटमेंट का होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि पहला वाक्य कंडीशन यानी पहले वाक्य में यदि शर्त है तो दूसरे वाक्य में उस पर आधारित कही हुई बात होगी। और यदि मान लीजिए कि पहले वाक्य में ही स्टेटमेंट है तो दूसरा वाला क्या होगा, कंडीशन होगी, यानी दूसरे वाले में आपकी क्या होगी, शर्त होगी। यह बात समझ में आई। तो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो वाक्य की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। इसके लिखने के दो तरीके हैं। यदि आपको शर्त पहले इस्तेमाल करनी है यानी कंडीशन पहले इस्तेमाल करनी है तो कंडीशन सेंटेंस आएगा। इसे हम कहते हैं कंडीशन सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, शर्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशन सेंटेंस। और ऐसा वाक्य जिसमें वो बात निर्भर करती है तो उसे कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर यदि पहले स्टेटमेंट आ गया तो स्टेटमेंट सेंटेंस, इसे क्या कहा जाएगा दोस्त, स्टेटमेंट सेंटेंस। और जो दूसरा है वो कंडीशन है तो उसे कहा जाता है कंडीशन सेंटेंस। वो वाक्य कैसा है, शर्त वाला वाक्य है। और स्टेटमेंट सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या है, कथन हुए, मतलब कथन है, यानी कोई बात जो उस पर निर्भर करती है। तो आज आपने ये जाना कि कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो यदि पहले कंडीशन आ जाती है तो दूसरे में स्टेटमेंट आता है, और यदि पहले स्टेटमेंट आ जाता है तो दूसरे में कंडीशन सेंटेंस आता है। यह चीज आपने समझी होगी। अब हम जानते हैं कंडीशन ये बनते किस आधार पर है और कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल वर्ड्स वो होते हैं जो शर्त या बशर्त बातें कहने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी उन शब्दों का इस्तेमाल करके आप शर्त वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। और दूसरा होता है स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो केवल और केवल तीन हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारा बिफोर, एक है हमारा आफ्टर और एक है हमारा इफ। ये तीनों की तीन केवल और तीन कितने हैं दोस्त, कंडीशनल वर्ड्स हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल शर्त बताने के लिए करते हैं। जैसे कि बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, और इफ का अर्थ होता है यदि और अगर। इनके हिंदी इस्तेमाल ये होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है बशर्त या शर्त किसी बात को कहने के लिए। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वाक्य में, अब हम उसे देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि कंडीशनल वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, बिफोर है, आफ्टर है और इफ है। हम लोगों ने बिफोर, आफ्टर और इफ जो होते हैं वो कंडीशनल वर्ड्स ये जाना। अब हम देखते हैं कि इनका कंडीशनल स्टेटमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे वाक्यों को लिखा कितने वाक्यों में जाता है, तो दो वाक्यों में, एक सेंटेंस 1 होता है और एक सेंटेंस 2 होता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखें। और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, यानी ये कंडीशनल वर्ड्स हैं, यहां पर सबसे पहले लगा दिए गए। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, यानी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो पहले कंडीशन होती है और दूसरा स्टेटमेंट होता है, या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि पहला स्टेटमेंट हो सकता है और दूसरा कंडीशन। लेकिन ये ऐसे ही नहीं लिखी जाती, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंडीशनल वर्ड्स। और कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड्स वो होते हैं जिसका इस्तेमाल शर्त या बाशर्त वाले शब्दों के साथ किया जाता है, ऐसे वाक्यों के साथ जहां शर्त या बाशर्त बताई जाती हैं। तो हमारे इसमें क्या है, यहां पर कंडीशनल वर्ड्स हम लोगों ने देखे तीन, कौन कौन से, बिफोर, आफ्टर और इफ। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त ये है कि जहां कहीं भी कंडीशनल वर्ड लगता है, ये कॉन्सेप्ट की बात है, इसको ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी कंडीशनल वर्ड लगते हैं जस्ट उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना दोस्त, जस्ट उसके बाद वाला, हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी कंडीशनल वर्ड्स लगते हैं जस्ट उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा कहलाता है दोस्त कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है,
कि जब कभी भी कंडीशनल वर्ड्स जहां लगते हैं जस्ट उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंस। अब यहां पर आप इस्तेमाल कंडीशनल वर्ड्स को दो स्थान पर कर सकते हैं, एक तो सबसे शुरुआत में और दो सेंटेंसेस के बीच में। अब मैंने यदि शुरुआत में अगर इन कंडीशनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है तो मैंने आपको क्या कहा कि जस्ट तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस क्या कहलाएगा दोस्त? स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसमें वो बात निर्भर होगी। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये हमारे क्या है दोस्त? कंडीशनल वर्ड्स हैं। अब ये कंडीशनल वर्ड्स हैं तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जस्ट उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है। हमेशा ध्यान रखें, इन तीन वर्ड्स के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। तो जैसे कि यहां शुरुआत में था तो उसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल। अब इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वाक्य की शुरुआत में कर सकते हैं या वाक्य के बीच में कर सकते हैं। तो यहां पर बीच में किया हुआ है तो बीच के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका क्या होगा दोस्त? कंडीशनल सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? कंडीशनल सेंटेंस होगा। ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर है? और जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सेंटेंस। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस। तो जो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं बदलते हैं। यदि आप कंडीशनल वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे शुरुआत में करते हैं तो जस्ट बाद वाला कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। यदि आप इन कंडीशनल वर्ड्स का इस्तेमाल दो वाक्यों के बीच में करते हैं तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है दोस्त? कंडीशनल सेंटेंस। और जो दूसरा वाला होता है वो स्टेटमेंट सेंटेंस। अब यहां पर भी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सेंटेंस। आई होप कि मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आई होगी। ठीक है ये चीज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसे देखिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट की बात है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में कभी भी आप विल और शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी कंडीशनल वर्ड्स लगते हैं उसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कभी नहीं होता। तो कंडीशनल सेंटेंस ये था तो यहां पर विल और शैल। हां, दूसरी बात, स्टेटमेंट सेंटेंस में आप विल या शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें? इस वाले सेंटेंस में। लेकिन इसमें ये नहीं कर सकते। अब दूसरे तरीके से यदि हम लिखें कंडीशनल वर्ड्स को, यदि मैं बीच में लिखता हूं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन शब्द के बाद वो होगा हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? कंडीशनल सेंटेंस होगा। और कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो विल का और शैल का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। यह चीज हमेशा ध्यान रखें। लेकिन दूसरे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब विल और शैल स्टेटमेंट सेंटेंस यानी दूसरे वाक्य में किया जा सकता है। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इन कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कंडीशनल वर्ड का इस्तेमाल तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। अब कंडीशनल वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा और यहां सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा। कौन सा होगा मतलब किस सेगमेंट में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नया हमारा जो कि कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। हम लोगों ने तीन कंडीशनल वर्ड्स देखे हैं। एक हम लोगों ने देखा बिफोर जिसका अर्थ होता है पहले, एक हमने देखा आफ्टर जिसका अर्थ होता है बाद में, और एक हमने देखा इफ। अब यहां पर हम कंडीशनल वर्ड्स जो बिफोर और आफ्टर है उसके कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। इसीलिए मैंने हेडिंग डाली हुई है कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे किसको लेकर? बिफोर और आफ्टर को लेकर। तो बिफोर और आफ्टर में कैसे कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे उनको हम देखते हैं। बाकी हमने इससे पहले तो देख चुके हैं
कि कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, वो सब चीज हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को बनाया कैसे जाए, जो हमारे कंडीशनल वर्ड है उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बिफोर और आफ्टर के हम लोग कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, ये याद रखने वाली बात है कि बिफोर और आफ्टर जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जो हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, कौन से, बिफोर और आफ्टर, ये केवल और केवल किस में बनते हैं, पास्ट में। यानी जो कंडीशनल सेंटेंस होता है और जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, वो दोनों ही पास्ट में होंगे, ना ही प्रेजेंट में होंगे और ना ही फ्यूचर में। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी बिफोर और आफ्टर कंडीशनल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो कंडीशनल सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस दोनों ही किस में होंगे, पास्ट में होंगे, ना ही फ्यूचर में होगा और ना ही प्रेजेंट में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा कंडीशनल सेंटेंस में और स्टेटमेंट सेंटेंस में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे सेगमेंट होते हैं 4, देखा होगा आप लोगों ने, सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने जैसे कहा आपको कि जो हमारे बिफोर और आफ्टर होते हैं, इसके कंडीशनल सेंटेंस केवल और केवल पास्ट के सेगमेंट्स में ही बनते हैं। तो जितने भी पास्ट के होंगे उन्हीं के साथ बनेंगे। क्या ये प्रेजेंट के साथ बनते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फ्यूचर के साथ बनते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। केवल और केवल किस में बनेंगे, पास्ट में। तो पास्ट के कौन कौन से सेगमेंट में, तो इसमें नहीं बनता, यानी पास्ट के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतरीन तरीका याद करने का यह है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं उनके साथ बिल्कुल भी कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी उनके जो सेंटेंस हैं वो कंडीशनल जो कंटिन्यूस हैं वो सेगमेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस सेगमेंट उसमें कभी भी नहीं बनता। और हम लोगों ने देखा कि बिफोर और आफ्टर का केवल और केवल किस में बनता है, पास्ट में बनता है। तो पास्ट में किस किस का बनेगा, एक तो पास्ट के सिंपल में और एक पास्ट के परफेक्ट में। अब बेहतरीन तरीका मैं आपको ये बताता हूं कि बिफोर यहां पर लिखा हुआ है, यानी बिफोर यानी पहला सेगमेंट ये आएगा और दूसरा सेगमेंट आएगा दोस्त हमारा परफेक्ट। यानी बिफोर के जस्ट वाला जो जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होगा दोस्त, वो किसमें होगा, हमारे सिंपल का। तो बिफोर से याद कर सकते हैं, बिफोर यानी पहले, तो पहले वाला पहले आएगा और उसके बाद वाला बाद में आएगा, यानी सेकंड वाला जो आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट। ये याद करने का तरीका है। और आफ्टर में क्या होगा कि आफ्टर वाले में पहले बाद वाला आएगा, क्योंकि यहां पर आफ्टर लिखा हुआ है, तो आफ्टर में आफ्टर वाला पहले और पहले वाला बाद में। इसको इस तरीके से कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको कि किस तरीके से इसके बनाने हैं। तो क्या होगा, कंडीशनल होगा। मैंने कहा है कि जब कभी भी कंडीशनल वर्ड जहां लगते हैं जस्ट उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस। यानी यहां पर कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस और ये स्टेटमेंट सेंटेंस, और यहां बीच में लगा हुआ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस और ये स्टेटमेंट सेंटेंस। उसी तरीके से आफ्टर भी एक कंडीशनल वर्ड है तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस, और यहां पर बीच में लगा हुआ है तो यहां पर इसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस, और ये होगा स्टेटमेंट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट का केवल और केवल यानी बिफोर और आफ्टर में केवल और केवल जो कंडीशनल सेंटेंस होता है और स्टेटमेंट सेंटेंस होता है ये दोनों ही पास्ट में होते हैं। किस किस में, बिफोर में और आफ्टर में। प्रेजेंट में नहीं होता और ना ही फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि दो सेगमेंट थे, एक था हमारा सिंपल और दूसरा था हमारा कौन सा दोस्त, परफेक्ट। कौन से, पास्ट के। तो पहले कौन सा आता है, ये वाला, और दूसरा कौन सा आता है, ये वाला। तो हम लोगों को बिफोर का मतलब पहले ये आएगा, तो पहले कौन सा आएगा दोस्त, ये वाला आएगा। तो इसका क्या होगा, यहां देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस यानी बिफोर के जस्ट बाद वाला जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट में सिंपल। क्लियर है, जो बिफोर के बाद वाला कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट सिंपल में, और दूसरा वाला दूसरा होना चाहिए, यानी कि पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। और हमेशा ध्यान रखना कंडीशनल वर्ड्स को दो ही जगह इस्तेमाल किया जाता है, या दो वाक्य की शुरुआत में या दो वाक्यों के बीच में। अब यहां कंडीशनल वर्ड आ गया तो इसके बाद वाला जो होगा वो क्या मैंने बताया, बिफोर यानी पहले आने वाला।
तो यहां पर आएगा हमारा सिंपल पास्ट। और दूसरी जगह जो बचा वो कौन सा होगा? पास्ट का परफेक्ट। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बिफोर यानी पहले, तो पहले वाला पहले, जस्ट बिफोर के पास पहले वाला तो पहले, और दूसरा वाला तो दूसरा जो बचेगा पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? और आफ्टर में क्या होगा कि आफ्टर में, आफ्टर मतलब बाद वाले को पहले लेता है वो, कि बाद वाले तू पहले आ जा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? आफ्टर है तो आफ्टर के बाद वाला यानी बाद वाला पहले लेता है वो, तो क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट का परफेक्ट पहले आता है और उसके बाद जो होता है वो हो जाता है सिंपल पास्ट, यानी पहले वाले को बाद में लेता है। क्लियर है दोस्त? और यहां पर क्या होगा? कंडीशनल वर्ड यहां है, तो ये क्या कहता है कि आफ्टर यानी बाद, तो मैं बाद वाले को पहले लूंगा, मतलब किसको लेगा? इसको। तो जस्ट इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा हमारा? पास्ट का परफेक्ट। ठीक, और जो दूसरा बचा वो हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है दोस्त, तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि बिफोर वाला कहता है कि बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में। उसी तरीके से आफ्टर बोलता है कि बाद वाला, तो बाद वाला पहले उसको चाहिए और पहले वाला बाद में। इस तरीके से होगा और ये पास्ट में ही बनता है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिफोर और आफ्टर जो है ये पास्ट की ही कंडीशंस को बताते हैं, तो इनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है। चलिए अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि क्या सही तरीका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि गलतियां कहां कहां हो सकती हैं और कहां नहीं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बिफोर अगर कंडीशनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जस्ट बाद वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट में, और स्टेटमेंट सेंटेंस जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। और आफ्टर वाले कंडीशनल वर्ड के बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आफ्टर वाले जस्ट आफ्टर कंडीशनल वर्ड के बाद जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके बाद पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, और स्टेटमेंट सेंटेंस के बाद जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल पास्ट में होता है। अब देखते हैं, तो बिफोर यहां पर जो हमारा वर्ड है ये क्या है दोस्त? ये बिफोर जो है हमारा कंडीशनल वर्ड है। अब कंडीशनल वर्ड के बाद जो ये सेंटेंस है ये क्या है? पूरा कंडीशनल सेंटेंस। अब जो ये कंडीशनल सेंटेंस है ये किस में होना चाहिए? तो मैंने कहा था कि बिफोर के बाद वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो होता है हमारा सिंपल पास्ट में। तो देखते हैं, आई एंटर द रूम, बिफोर आई एंटर द रूम, मेरे कमरे में जाने से पहले। तो जाने से पहले हम लोगों ने देखा है कि ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए, और ये किस में है दोस्त? ये है हमारे सिंपल प्रेजेंट में, जो कि गलत है। तो ये क्या होना चाहिए था? बिफोर आई एंटर्ड, ईडी यानी सेकंड फॉर्म, बिफोर आई एंटर्ड द रूम ही हैड। जो दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस होता है दोस्त वो किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट, मेरे कमरे में जाने से पहले उसने लाइट स्विच ऑन कर दी। ठीक है, तो ये सही है, गलती हमारी यहां थी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, शी टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने हर चीज मुझसे कही। आफ्टर आई फोर्स्ड हर, तो यहां पर लगा हुआ है कौन सा कंडीशनल वर्ड? आफ्टर। और हम लोगों ने देखा है कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है दोस्त? आफ्टर के बाद वाले में होता है पास्ट का परफेक्ट। क्या ये पास्ट परफेक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां पर क्या आना चाहिए? हैड आना चाहिए। आफ्टर आई हैड फोर्स्ड हर, और ये जो है हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा होता है स्टेटमेंट सेंटेंस, जो कि किस में होना चाहिए? हमारे सिंपल पास्ट में। तो क्या ये सिंपल पास्ट में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां, तो गलती कहां थी? यहां कि आई के बाद हैड आना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आई रीच्ड एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंचा उससे पहले, यानी पहले द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, मैं पहुंचा कहां पर? एयरपोर्ट। और यहां पर कंडीशनल वर्ड क्या है हमारा? बिफोर। अब बिफोर के बाद जो सेंटेंस आता है वो क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस। और ये कंडीशनल सेंटेंस बिफोर वाले में किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारे सिंपल पास्ट में। तो क्या ये सिंपल पास्ट में है? द फ्लाइट हो गया हमारा सब्जेक्ट, और यहां तो आ गया हैड, और हैड नहीं आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो ना ही हैड आएगा ना ही टेकन आएगा, यहां आएगा टुक, क्योंकि टेक ऑफ सेकंड फॉर्म होती है, टुक ऑफ और थर्ड फॉर्म होती है टेकन ऑफ। जब फ्लाइट उड़ती है तो उड़ने को कहा जाता है टेक ऑफ, टुक ऑफ और टेकन ऑफ। जैसे कि हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां हेड लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट का है। और जो हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस होता है वो किस में होना चाहिए, हमारा पास्ट के परफेक्ट में। तो यहां पर क्या गलती है, यहां पर है सब्जेक्ट आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद यहां आना चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? मुझे आशा है कि आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई भी परेशानी है वीडियो से संबंधित, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आगे का लेक्चर जो है आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।